देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। ठीक है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय बताना। ठीक है। देखिए दो प्रकार के नल के बारे में कह रहा है। ठीक है। यानी हौज माने टंकी। ठीक है। टंकी को भरने में दो प्रकार के नल, एगो छोटा व्यास वाला यानी जिसमें छोटा छेद हो। ठीक है। एगो बड़ा व्यास वाला यानी जिसमें 12 छेद हो। ठीक है। जिसमें ज्यादा पानी आता हो। तो कौन जल्दी भरेगा? बड़ा वाला, क्योंकि उसमें 12 मुंह है, जल्दी पानी ज्यादा खींचेगा का। तो वही कहा जा रहा है यानी समय बताने के लिए। यानी बड़का जो मुंह वाला नल कितना समय लेगा, छोटका मुंह वाला नल कितना समय लेगा। ठीक है। यही बताना। समझे? लिखेंगे माना कि छोटे व्यास वाला नल द्वारा लिया गया समय बराबर 1 घंटा। ठीक है। कितना मानिए? 1 घंटा। ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बड़े व्यास लिया गया समय बराबर 1 घंटा। ठीक है। अब चलिए देखिए बड़े व्यास वाला नल द्वारा लिया गया समय देखो ना पर एकरा से ना ये छोटका नल से एकरा से 10 घंटा कम यानी 10 घंटा कम ही समय लेता है। ठीक है। तो कम कर रहा है तो क्या होगा, 1 - 10। ठीक है। कम ही ना लेगा कि ज्यादा लेगा? ठीक है। चलिए देखिए उसको लिखेंगे दोनों नल द्वारा लिया गया समय। देखिए दोनों नल द्वारा जो लिया गया समय है वो हमको दिया हुआ कितना दे रहा है, 9.3/8। कितना 9.3/8 पूर्णांक तोड़ने आता ना सबके? देखिए नहीं आता फिर भी हम बता रहे हैं 9.3/8 कैसे टूटता। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे 9 है 72 3 ठीक है। इसमें गुना करते ऊपर वाला जोड़ देते हैं। जो गुना करने पर जितना आएगा ना उसमें ऊपर वाला जो अंक रहेगा उसको क्या करते हैं 75/8। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी नहीं है तो देखेंगे। अब चूंकि छोटे
व्यास वाला हौज को जल भरने में समझिए। देखो ना, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। एक टंकी को, ठीक है, एक टंकी को भरने में, ठीक है, 2 घंटा समय लेता। कितना? 2 घंटा। ठीक है, कितना? 2 घंटा। तो हमको बताना है कि 2 घंटा ले रहा, हमको बताना 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में टंकी को कितना भरेगा? आधा। ठीक है, क्या 1 बटे 2? ठीक है, समझे? इतना भाग चाहे इतना हिस्सा का वैसा ही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या लिखे x, ठीक है, x घंटा, ठीक है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x बटे 1, समझे? 1 बटे x, ठीक है, जैसे आप ये समझाते हैं आप लोग को क्या है, यानी एक टंकी को, ठीक है, एक टंकी को 1 घंटा में भर रहा, ठीक है, 1 घंटा में भर रहा है, तो हम निकालेंगे एक टंकी को भरने में लिया गया 1 बटे, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चले देखिए, इसलिए बड़े व्यास वाला हौज को, देखिए 12 के लिए क्या माने हैं, 10 माइनस x माइनस 10, ठीक है, तो इसका भी वैसा ही क्या होगा, 1 बटे x माइनस, ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे दोनों व्यास वाला, ठीक है, हौज को भरने में कौन भरेगा, नले न भरेगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, देखेंगे सभी को उल्टा किया है, इसका भी कर दीजिए 8 बटे, समझे? चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखते हैं। करा तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय। चलिए देखिए प्रश्न से, क्या है, देखिए 1 बटे x प्लस क्या 1 बटे x माइनस 10 बराबर 8 बटे, समझे? क्या आएगा, x इंटू x माइनस 10, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसमें भाग कीजिएगा, x कट जाएगा, क्या x माइनस 1, इसमें 1 से गुना कीजिएगा, x माइनस क्या होगा, ठीक है, प्लस इससे इस टोटल में इससे भाग कीजिएगा, इतना से इतना कट जाएगा,
क्या बचेगा एक्स, एक्स में 1 से गुना कीजिए क्या होगा एक्स, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 8/75, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या होगा, एगो एक्स 2x, ठीक है, -10, ठीक है। पहले फर्स्ट में ये 2 कॉमन आने वाला, ठीक है, 2 कॉमन लो तो क्या होगा 5, अरे होगा ना 5, बटे इसमें गुना कीजिए x² -10x बराबर 8/75। देखिए ना बराबर में ऊपर से ऊपर पड़ता है, ये 4 हो जाएगा, क्या होगा ना। चलिए देखिए अब क्या होगा, तिरछा गुना कीजिए इसमें, ठीक है, तो क्या होगा 4x² -10 में 4 से 40x, ठीक है, बराबर क्या होगा इसमें 75x माइनस, याद देखिए 75 में 5 से कीजिएगा 5 25, 7 5 35 2, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या होगा 4x², देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 40x माइनस 75x, माइनस में तो बराबर 0 होगा। चलिए ये देखिए क्या होगा 4x² जोड़ेंगे तो 115x प्लस 375, ठीक है, समझे। इसको आप क्या कीजिएगा गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड तोड़ने अभी करता है सबके। 4x² माइनस 100x माइनस 15x, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और गुना करने पर इसके यानी इसमें इससे गुना करेंगे उसके गुणनफल के बराबर आएगा, समझे। प्लस 375 बराबर 0। चलिए देखिए क्या कॉमन आएगा 4x, ठीक है, क्या बचेगा x माइनस 25 होगा ना, तब ना 25 का 100 होता है, ठीक है। यहाँ पर -15 x माइनस 25, ठीक है। कितना हुआ कंफ्यूज होगा, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कह दिए, इसमें गुना करेंगे प्लस ना आ जाएगा, इसलिए समझे। चलिए याद है कि बाहर के साथ है यानी 4x माइनस 15, ठीक है, दोनों सेम है तो सेम के बदले एगो x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर 0, क्या होगा 4x बराबर 15, x बराबर 15/4, ठीक है। चलिए याद देखिए x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर, ठीक है। तो ये जो ये प्लस वाला है ना इसको रखेंगे, ठीक है। लेकिन आता छोटे व्यास वाला नल द्वारा लिया गया समय देखो इन्हें क्या माने थे x का मान क्या 25, तो क्या होगा 25 घंटा, ठीक है। कितने घंटा 25 घंटा, ठीक है। उसको बाद है बड़े व्यास
वाला नल द्वारा लिया गया समय अच्छा नहीं सुनो ना, क्या माने थे? x माइनस 10, ठीक है, x का मान 25 माइनस 10 15, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा नहीं यानी 10वां। चलिए यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जरा, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, एक्सप्रेस जानते हैं ना, उसका कर सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। केकरा से? एक्सप्रेस से, ठीक है। कर मध्य स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, ठीक है, वो यानी सभी ट्रेन ठहरती है, ठीक है, सवारी हो या एक्सप्रेस हो या जो भी हो सभी ठहरते हैं। हाँ लेकिन एक्सप्रेस है सभी यानी लोकल स्टेशन पर नहीं ठहरेंगे, ठीक है, जो सवारी वाला रहेगा लोकल पर भी ठहरा जाता है, ठीक है, यही फर्क है, दूसरा कुछ नहीं है। आई एक्सप्रेस के तुलना में भी सवारी थोड़ा सा धीरा चलता है, समझे। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी के औसत चाल सवारी गाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ी के औसत चाल बताइए। दोनों कौन है? दोनों कौन? एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी की, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर माना कि कदम मानेंगे, हाँ, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखिए, उसको आधे दूरी क्या होगा? दिया हुआ 132 किलोमीटर, ठीक है, समझे। देखिए ना, तो हम सभी लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा, ठीक है, सभी को जानते हैं। समय हमको नहीं है, दूरी तो है 132, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 132 किलोमीटर, ठीक है। चाल क्या है? x। समीकरण नंबर, समझे। चलिए देखिए, पुनः होता फिर से, ठीक है। पुनः माना कि सवारी रेल गाड़ी की चाल देखो ना, बात नहीं कीजिए, क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक वही मान है, ठीक है। देखो ना, क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। चलिए देखिए, दूरी कितना? 132,
ठीक है। अच्छा, चाल हम क्या माने एक्स, लेकिन इसका जो चाल होगा ना, ठीक है, एकरा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दर्शा देते हैं, सुनो ना, क्या हो जाएगा, एकरा से 10 घंटा अधिक लेता है। सुनो, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक हो, ठीक है, यानी एकरा से ठीक है, यानी एक्सप्रेस ना अधिक समय ले रहा है, यानी क्या, एक्स प्लस किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एकरा से यानी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, ओकरा से अधिक समय कौन ले रहा है, सवारी रेलगाड़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस, किसी को कोई दिक्कत है नहीं, देखे ना ध्यान से, प्रश्न से सुनो ना, एकरा से 1 घंटा कम समय ले रहा, ठीक है। तो क्या होगा, 132 बटे एक्स माइनस, ठीक है, 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर 1, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या होगा, एलसीएम एक्स प्लस 1, ठीक है, 11, इसमें भाग कीजिए, कट जाएगा, क्या इस में गुना कीजिए, 132 एक्स प्लस कितना 1452 माइनस, इसमें से गुना कीजिएगा 1452 आएगा, इतना से और टोटल से इसमें भाग के कट जाएगा, क्या होते रहेगा, 132 एक्स बराबर 1, ये प्लस में है, ये माइनस में, कटो, क्या हो जाएगा 1452, इसमें गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1, तिरछा गुना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर इसमें 1452, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, प्लस में है, इन्हें आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब तो बन जाना चाहिए 44। चलिए देखिए, इसको तोड़ने पर आएगा आपको प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है। चलिए कॉमन लीजिए, क्या होगा, इस सुनो, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स है, क्या होगा, एक्स का मान एक्स प्लस 44, ठीक है, यहाँ पर क्या 33 एक्स प्लस 44, ठीक है, बराबर 0, क्या होगा, यहाँ पर एक्स माइनस 33, क्या होगा, एक्स प्लस 44 बराबर 0, एक्स माइनस 33 बराबर 0, वो ना करे, माने है ना उनका, क्या होगा, एक्स बराबर माइनस में तो क्या होगा, प्लस में, क्या होगा, एक्स प्लस 44 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 44, तो माइनस वाला न रखिएगा, क्या प्लस वाला, लेकिन अतः एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, ये सुनो ना, कि चाल कितना 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर प्रति घंटा,
सवारी रेलगाड़ी की चाल। देखो इन्हें ध्यान दीजिए, क्या माने हैं? x प्लस 11, तो x का वैल्यू कितना? 33, 33 प्लस 11 कितना आ जाएगा? 44। उल्टा आ गया। उल्टा है। अच्छा, उल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो इधर क्या कहा जरा? दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना? 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों का भुजाएं बताइए। देखो इन्हें लिखेंगे, माना कि प्रथम वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, चलिए देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होगा? भुजा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद उसका भी। ठीक है, देखो सुनो ना, कहा था जरा दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, वर्गों का क्षेत्रफल, ठीक है, का योग तो कितना? 468 दिया हुआ समीकरण नंबर। ठीक है, उसको तो कहा जा रहा है वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। ठीक है, तो याद रखो, हम इसको यानी निकालेंगे, परिमाप क्या होगा? 4x। फिर इसका निकालेंगे, क्या होगा? 4y। करे एक अंतर यानी घटाओ, बराबर दे रहा है 24। समझे? 4 कॉमन आएगा, लो 4 कॉमन, क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 24 कटेगा, क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 6। देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे? x बराबर 6 प्लस वाई, समीकरण नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देखो बात न करो, एक्स का मान कितना? 6 प्लस वाई। एक्स की जगह क्या? 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। किसी को कोई दिक्कत? इसको ये प्लस बीटे होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या होगा? ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी प्लस वाई के स्क्वायर। ठीक है, बराबर 468। ठीक है, 6 में 6 से गुना कर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर। आई प्लस भी नहीं आएगा तो माइनस भी। चलिए ये देखिए क्या होगा? एक वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12 वाई। देखो इन्हें अब क्या होगा? माइनस 468 में से प्लस 36 घटेगा। ठीक है, तो यह देखिए क्या होगा? देखिए 8 में से 6 गया
2, ठीक है। उसके बाद है 6 में से 3 क्या 3 4 बराबर 0। अच्छा 2 का मान आ जाएगा का, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इन्हें उसने गुना में उन्हें जाकर क्या होगा भाग में, 0 में कोई भी संख्या से भाग हो या गुना हो क्या होता 0। आप लोग बन जाते हीरो।